एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया है कि मिस आयासे का घर अब एक बड़े रोबोट में कन्वर्ट हो चुका है, जिसका नाम किटा ने बोधिधर्मा रखा है। लेकिन जल्दी ही सबको समझ में आता है कि रोबोट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर इसे कंट्रोल करना नहीं आता तो कोई फायदा नहीं। कोई भी इसे सही से मूव नहीं कर पा रहा। इस बीच काइजू बहुत तेजी से उनके पास बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ किंटा मैनुअल पढ़ने में बिजी हो जाता है ताकि आखिरकार वह काइजू से लड़ सके। तभी सबके सामने कुछ बटन दिखते हैं और हर कोई अपनी अपनी बटन दबाता है। इससे कई सारी रैंडम चीजें होती है। ओकारुन की बटन से वह असल में बाहर इजेक्ट हो जाता है और नीचे गिरता है। वहीं जीजी गुस्से में तोड़फोड़ मचाने लगता है। किंटा मैनुअल पढ़ते पढ़ते तैयार हो जाता है लड़ाई के लिए। उसे एक लीवर मिलता है जिससे रोबोट का हाथ और शायद पाँव भी मूव करता है। लेकिन फिर रोबोट गिर जाता है। किंटा खुद को जल्दी संभाल लेता है और काइजू को जोरदार टक्कर देने की कोशिश करता है। काइजू रोबोट के जॉइंट से टूट जाता है और जीजी अंदर से बाहर निकलकर उसे काबू में करने लगता है। लेकिन काइजू गिरने के बाद फिर भी वापस उठता है और स्थिति थोड़ी और तनावपूर्ण हो जाती है। ओकारुन अभी भी हवा में है। उसका पैराशूट खुलता है और वह सुरक्षित लैंड करता है। लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो बड़ा रोबोट काइजू से पिट रहा होता है और जीजी भी लड़ाई में शामिल होता है। काइजू इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है और ओकारुन नहीं समझ पाता कि क्या करना चाहिए। वो बस परमिशन देने के लिए तैयार है ताकि रोबोट से लड़ाई शुरू हो सके। लेकिन किंटा का मूवमेंट देखकर सब हैरान रह जाते हैं। घर नैनो स्किन से बना है, इसलिए सिर्फ मूवमेंट विजुअलाइज करने से रोबोट खुद ही मूव होने लगता है। किंटा अपने नए रोबोट को कमांड करता है, जिसका नाम है किंटा द एंड ऑफ जॉयटॉय पेग्सिसा काटा। इंट्रो के बाद फाइट शुरू होती है। किंटा स्टाइलिश तरीके से काइजू पर लात घूंसे बरसाता है। काइजू भी पीछे नहीं रहता, कभी अपनी पूंछ तो कभी दूसरे अटैक का इस्तेमाल करता है। इबिलाइट और ओकारुन ये सब देखकर मजे ले रहे हैं। किंटा काइजू के इलेक्ट्रिक शॉक्स को रोकने में कामयाब होता है और नैनो स्किन वाले घर के पार्ट्स टूटने के बाद तुरंत ही रीजनरेट हो जाते हैं। फिर किंटा काइजू की पूंछ पकड़कर उसे घुमाकर फेंक देता है और उसके पास जाकर हमला करता है। काइजू पैर से काटने की कोशिश करता है, लेकिन किंटा बहुत इमेजिनेटिव फाइटर है और कमाल का मुकाबला कर रहा है। काइजू अपनी पावर रिचार्ज करता है और फिर से इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला होता है। इस बीच हमें किंटा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। बचपन में वह मोटा ओटाकू नहीं था, लेकिन रेयरली कोई उसे पसंद करता था। वह हमेशा बड़े बड़े रोबोट्स और मॉडल्स खरीदता था और लोग उसे बुली करते थे। अंत में किटा अपने रोबोट के साथ खड़ा होता है। काइजू ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया, लेकिन किटा के अंदर ग्रिड डेवलप हो चुकी होती है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। वो अपने रोबोट को कमांड कर सकता है और बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। फिर वह कूदकर एक बार फिर काइजू से लड़ने लगता है और उसे अच्छी खासी पिटाई दे देता है। वहीं दूसरी तरफ ओकारुन और इविलाई अभी भी सबको खोज रहे होते हैं ताकि पता लगा सके कि असल में क्या हो रहा है। लेकिन काइजू फिर से उठ जाता है और एक जबरदस्त पंच मारता है, इतना कि किंटा के चश्मे भी टूट जाते हैं। क्योंकि काइजू इनविजिबल होता है, किटा उसे आसानी से नहीं देख पाता। फिर किटा अपना कोट खोलकर रोबोट हाउस से एक और ग्लास निकालता है और इंफ्रारेड गियर यूज करने वाला होता है ताकि काइजू का लोकेशन पता कर सके। लेकिन इससे पहले ही काइजू उसकी अच्छी खासी धुनाई कर देता है। एयर बैग खुल जाता है और किटा उसके बीच में दबकर थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है। वह बाहर निकलने ही वाला था। ओकारुन की सलाह लेकर वह इजेक्ट मारने वाला होता है। तभी पता चलता है कि असल में मिस आयासे की पावर भी इस रोबोट में यूज की जा सकती है। अब सबकी पावर मिलकर रोबोट को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देती है। ट्रांसफॉर्म के बाद दोनों चिल्लाते हैं कि अब तुम कुछ नहीं करोगे, काम तमाम। फिर ये लोग टीम अप करते हैं और किंटा को पूरी तरह रोक देते हैं, क्योंकि रोबोट चलाने से अब उनमें मोशन सिकनेस हो रही होती है। रोबोट को हवा में घुमाया जाता है, इतनी जोरदार कि काइजू भी मोशन सिकनेस की वजह से परेशान हो जाता है। इविलाई और ओकारुन इस बीच वहां से भाग निकलते हैं और अपनी पावर से काइजू पर एक पावर बॉम्ब फेंककर उसे हरा देते हैं। हारते ही एलियन की भेल अचानक गायब हो जाती है और बड़ा रोबोट शहर के बीच में खड़ा रह जाता है। उन्हें जल्दी वहां से भागना पड़ता है, नहीं तो लोग देख लेंगे। फिर वे खुद को इमेजिन करते हैं कि वो एक घर या यूएफओ जैसी चीज में बदल गए हैं, ताकि लोग उनकी फोटो देखकर कुछ न समझें। अंत में वे मिस आयासे के घर वापस लौटते हैं, लेकिन रोबोटिक फॉर्म में। आयासे और आयरा उल्टी करने लगती है,
क्योंकि उन्हें मोशन सिकनेस हो गई होती है। वही किंटा खुशी के आंसू बहा रहा होता है, क्योंकि उसने अपने बचपन का सपना पूरा कर लिया, रोबोट को पायलट करना। ओकारुन बहुत चिंतित होता है, क्योंकि काइजू नीचे पड़ा हुआ है और उसे उठाना है। वह जीजी इविलाई को बुलाने की कोशिश करता है, जो एक अपार्टमेंट के ऊपर चढ़ा होता है, लेकिन नीचे नहीं आता। इसलिए ओकारुन उसके लिए खाना लेकर आता है और लालच में वह नीचे उतर आता है। नीचे आते ही वह जीजी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जीजी और ओकारुन मिलकर काइजू को उठाकर वहां से भाग जाते हैं। इसी बीच पीछे और लोग आ रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों इतने फास्ट है कि आसानी से घर तक पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर किंटा भी आ जाता है और स्टाइलिश तरीके से फाइट जीतने में मदद करता है। यही वजह है कि आयासे और आयरा ठीक है। फिर किंटा ओकारुन से पूछता है कि क्या तुम्हारी पावर इस दुनिया को बचाने के लिए है। ओकारुन कहता है कि नहीं, हम तो बस गोल्डन बॉल खोज रहे हैं। किंटा पूछता है कि क्या इस गोल्डन बॉल पर पूरी दुनिया का फेथ डिपेंड करता है। ओकारुन जवाब देता है कि इतना खास नहीं है। तभी वे नोटिस करते हैं कि स्काईजू के मुंह में कुछ दिखाई दे रहा है। पहले डर लगता है कि उसने किसी को खा लिया है, लेकिन ओकारुन हिम्मत करके अंदर देखता है। वह देखता है कि अंदर एक लड़की है, जो रोबोट सूट को कंट्रोल कर रही है। वो एक एलियन होती है। वही मिस आया से अपने घर से रेंगते हुए बाहर आती है, ताकि वह फिर से कंट्रोल कर सके। लेकिन उस दौरान एलियन लड़की और ओकारुन के बीच कुछ अश्लील हरकतें शुरू हो जाती है। और इसी के साथ यह धमाकेदार एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा, कमेंट में बताना मत भूलिए।